हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम कुछ नई चीज़ डिस्कस करेंगे जो अब तक हमने नहीं की। हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करें तो किस तरह से उसे पढ़ना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आपको लगेगा कि हमें ये चीज़ करना चाहिए और ये सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बार बहुत जल्दबाजी कर देते हैं और इस जल्दबाजी के चलते हमें डाउट होने लगता है, हमें लगने लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, तो हम उससे इरिटेट हो जाते हैं और उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें सबसे पहले करना क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए कि मेंटेन सेपरेट नोटबुक। एक नोटबुक बनाइए जो सेपरेट पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। आप इस चीज़ को जानते भी होंगे और बहुत से ये चीज़ करते भी होंगे, ठीक है, ये चीज़ हम करते हैं। लेकिन इसके बाद में जो सेकंड चीज़ है मैथमेटिक्स के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप पर्टिकुलर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक, उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज आपके यूजफुल हैं, पर्टिकुलर चैप्टर लिखिए। जैसे कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में जितने भी फॉर्मूले आपके आते हैं और जितने भी काम आने वाले हैं आप उन्हें लिख लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि फॉर्मूला लिस्ट भी आपको मेंटेन करनी है और इस फॉर्मूला लिस्ट को मेंटेन करके आपको ना ही मोबाइल की स्क्रीन पर वॉलपेपर लगाना है और ना ही आपको इसे जेब में लेकर के घूमना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है और वो है कि आप जहां पर बैठ करके अपनी स्टडी करते हैं उस दीवार पर उसे पेस्ट कर देना है, उसे चिपका देना है, ठीक। उसके बाद में आप डेली वहां पे बैठेंगे, आपकी नजर एक दिन में कम से कम उस पर 2 या 3 बार भी अगर पड़ जाए तो आपका काम हो जाएगा और आपको हर चैप्टर के सेपरेटेड अलग अलग फॉर्मूले दिखेंगे। तो आपको हर चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में एक माइंड सेट हो जाएगा जिससे आपको हर एक फॉर्मूले याद हो जाएंगे। याद करने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात जो है वो रीचेक योर आंसर्स, ठीक है। आपके जो आंसर्स हैं उन्हें आप रीचेक करिए। देखिए करते क्या है हम लोग, आपने कोई क्वेश्चन को स्टार्ट किया, करने लग गए, आपने पूरा मैच कर लिया, पूरा आंसर तक सॉल्व कर लिया और अब आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है पीछे जो आंसर की गिवन है उससे, राइट। ये चीज़ अक्सर होती है हमारे साथ में। तो हम करते क्या है कि हम इरिटेट हो जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं कि चलिए सर से पूछते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ी सी देर के लिए खुद टीचर बने। खुद टीचर बन के आपको करना क्या है, अपने आंसर को एक बार ऐसे चेक करिए कि जैसे आपने वो आंसर नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, आप एज अ टीचर उस आंसर को चेक कर रहे हैं एक एक स्टेप। तो मैं डेफिनेटली आपको ये गारंटी दे रहा हूं, आपको एक ना एक चीज उसमें ऐसी मिलेगी जिसमें कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट होगा और वो आपको मिल जाएगा। इससे आपकी 2 प्रैक्टिस हो गई, एक तो लिखने की और एक चेक करने की, राइट। आप स्टूडेंट रहते हैं, उसी टाइम में आपका जो है एक टीचर बनने का गुण निकल करके आता है और एक सर्वश्रेष्ठ टीचर वही हो सकता है जो एक अच्छा स्टूडेंट रह चुका है, राइट। तो मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा और आप थोड़ा सा वेट करिएगा। अब अगर आपने गलती ढूंढ ली है तो वेट करिएगा, इंतजार करिए कि आप उसे सॉल्व करें और वेट करने के बाद भी वो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपके टीचर तो आपको बताएंगे, राइट। जैसे कि किसी ने कहा है, आपको पता भी होगा, कि अगर हीरे को देखना है तो अंधेरे का इंतजार करिए। हीरे को देखना है तो अंधेरे का इंतजार करिए, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं, राइट। तो यही मेन चीज होती है। ये 3 टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए, आप एकदम अच्छी तरह से पढ़ने लगेंगे। दूसरी चीज, आप जो आपका रूटीन होता है उसमें
काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करते हैं और किस तरह से। ज़रूरी नहीं है आपको हर एक चीज़ के प्रति, जैसे कि बोला जाता है कि डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन ये नहीं होता है कि आप आए गए, कहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, गेट में एंटर होते टाइम पे टीचर से परमिशन ले रहे हैं, मे आई कम इन सर। दिस इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये होता है कि आप अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, आप अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर एक वर्ड में ये चीज कही जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये है, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपने मन को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। डिसिप्लिन ये है कि चाहे कि कुछ भी हो जाए, आपको रोज के 4 घंटे, ज्यादा नहीं 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे तबाही आ जाए। ये डिसिप्लिन होता है। आपको सुबह 5 बजे उठना है, ये डिसिप्लिन होता है। इसे ही डिसिप्लिन बोला जाता है। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन फेज में है या 11th-12th में है, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि जैसे आप बड़े होते हैं उस टाइम पे तो आपको अपने आप मैच्योरिटी आने लगती है, लेकिन जब आप छोटे होते हैं आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा मैं किस्सा सुनाना चाहूँगा कि आप हर एक चीज़ के प्रति थैंकफुल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग खुश नहीं हो सकते, राइट। वो हर टाइम पे आपने देखा होगा कि वो दुखी हैं, ठीक, चाहे उन्हें कुछ भी कर दीजिए आप, वो दुखी ही हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इस दुनिया में हर घंटे 10 लाख लोग मर रहे हैं। हर घंटे 10 लाख लोग मर रहे हैं और हम अभी तक जिंदा हैं। हम इस पल तक अभी तक जिंदा हैं। क्या ये चीज़ खुश रहने के लिए काफ़ी नहीं है? सीरियसली, हम अभी जिंदा हैं, क्या ये चीज इतना सा क्या खुश रहने के लिए काफी नहीं है क्या? तो देखिए, आप एक बार होता क्या है कि किससे की मैं आपसे बात कर रहा था वो मैं सुनाता हूं। थैंकफुल क्या होता है कि आपके पास में चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, चाहे आप इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि विद्या ददात विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रताम धनात् पनोति धनात् धर्म तत सुखम। राइट, सही बात है। तो ऐसी विद्या जिससे आपके अंदर विनम्रता नहीं आती है, वो विद्या किसी काम की नहीं है। राइट, विनम्रता की बात मैं करता हूं। आप सब लोग जानते हैं, हनुमान जी महाराज को जानते हैं, आप सब लोग बाली महाराज को भी जानते हैं। तो एक बार जो है क्या होता है कि जंगल में हनुमान जी तपस्या करते रहते, राम जी का नाम लेते रहते हैं, और उसी टाइम पे वहाँ पर कहीं से आ जाते हैं बाली साहब। तो बाली साहब हनुमान जी से बोलते हैं कि आप इतने बलशाली हैं, इतने सब कुछ हैं, फिर भी आप एक वनवासी का नाम जपते रहते हैं, ये क्या है? राइट। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो अपने ध्यान में मगन थे। तो चलिए ठीक है, फिर बाली साहब ने क्या किया कि हनुमान जी को एक चेतावनी दे डाली कि आप मुझसे युद्ध करके बता दीजिए, अगर आप मुझसे युद्ध में जीत जाते हैं तो मैं भी आपकी तरह आपके प्रभु राम के भजन करने लगूंगा। तो पहले तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि बाली को क्या था, घमंड था अपने ऊपर कि उसके अंदर ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया हुआ था उसको कि वो जिससे भी लड़ेगा, जिसके भी सामने होगा, उसकी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। राइट। तो इस बात का उसे काफी घमंड था। तो इस बात का घमंड के चलते बाली ने चैलेंज कर दिया हनुमान जी को। अब हनुमान जी ने क्या किया कि चैलेंज एक्सेप्ट पहले तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है बाली साहब, हम कल जो है द्वंद्व करेंगे, युद्ध करेंगे, तो कल हम मिलते हैं। तो वो दूसरी सुबह जब मिले तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होने से जस्ट पहले वो दोनों जब आमने सामने आए तो हनुमान जी की आधा बल, हनुमान जी की आधी शक्तियां जो थी वो बाली के अंदर चली गई। ठीक,
वरदान के अनुरूप। अब हुआ क्या कि बाली उन शक्तियों को सहन नहीं कर पाया, उसके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा का संचार हुआ, इतना कुछ हुआ कि वो उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 वाट का बल्ब है और आपने उसको पावर दे दी 100 वोल्ट की, तो क्या होगा, वो बल्ब फट जाएगा। तो ऐसी हालत बाली की होने लग गई, वो तड़पने लग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपने प्रभु को याद करने लगा, ब्रह्मा जी को, कि ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि बाली, जितना बल हनुमान जी में है उसका 0.1% भी तुम्हारे अंदर नहीं है। इस वजह से उनका आधा बल तेरे अंदर जब आया तो उनको वो जो है उनका बल को सहन नहीं कर पाया, इसलिए रहने दीजिए और बाली महाराज हनुमान जी से थोड़ी क्षमा प्रार्थना कर लीजिए तो आपका दर्द कम हो सकता है। राइट। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप इतने शक्तिवान होकर भी इतने विनम्र रहते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि है प्रभु। उसके बाद से फिर बाली का अहंकार टूटा और जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं आपको कुल मिलाकर के ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपके पास चाहे जो भी हो, चाहे आप किसी देश के राजा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। राइट। और देखिए, आपको स्टूडेंट हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे गए, कहीं पे जॉब लग गए, कहीं पे कुछ हो गया, नहीं, ऐसा होता नहीं है कि आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे। आपको स्टूडेंट पूरे जीवन, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी। राइट। विद्यार्थी, विद्या का अर्थ करने वाला, उसे अर्जित करने वाला ही विद्यार्थी होता है और विद्या को अर्ज करने की कोई उम्र नहीं होती। तो आपको आजीवन एक स्टूडेंट की भांति रहना चाहिए, यही मेरा कहना है। और ये कुछ चीजें मैंने जैसे आपको बताई है, तो मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए इतना काफी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा हर चीज के प्रति थैंकफुल बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।